बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज के लेक्चर के अंदर भी मैं प्रोसीजर्स और फंक्शंस को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के कोड किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये बात क्या नहीं। तो एक सवाल है जिसमें यूज़र एंटर्स द टाइम इन मिनट्स, ठीक है, एंड यू रिटर्न या आउटपुट द टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स। ठीक है, उसको आवर्स में और मिनट्स में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। यूजर एंटर करता है टाइम मिनट्स के अंदर और आप उसको आवर्स और मिनट्स के अंदर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बात क्या नहीं, आवर्स और मिनट्स में आप उसको कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले आपका बनेगा मेन प्रोग्राम। सबसे पहले बनेगा आपका मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम के अंदर आप टाइम को एज इंटीजर आप डिक्लेयर करवाएंगे और इनपुट कराएंगे टाइम को, इनपुट कराएंगे किस चीज को, टाइम को। और ये टाइम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा किसके पास, एक प्रोसीजर के पास। ठीक है, पास हो जाएगा प्रोसीजर के पास। प्रोसीजर का नाम क्या है, टाइम कैलकुलेटर। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसमें, टाइम आ जाएगा। ठीक है, बात क्या नहीं, क्या आएगा इसके अंदर, टाइम आ जाएगा। अब ऑब्वियसली तो प्रोसीजर था, प्रोसीजर तो रिटर्न नहीं करता होता। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, इसको एंड मेन प्रोग्राम कर देते हैं। ठीक है, ये बात की नहीं, क्या कर देते हैं हम इसको, एंड मेन प्रोग्राम कर देते हैं। चूंकि इसने दो चीजें रिटर्न करनी थी ना, आवर्स वाला टाइम भी और मिनट्स वाला टाइम भी। ठीक है, आवर्स वाला टाइम भी और मिनट्स वाला टाइम भी। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं, क्लियर हुआ ये कि नहीं। तो आप इसको किस तरह से करें, प्रोसीजर से करें, क्योंकि दो वैल्यूज रिटर्न करें। अदरवाइज आपको दो फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। अदरवाइज कितने फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, दो फंक्शंस। एक में क्या चीज रिटर्न हो, आवर्स, और दूसरे में क्या रिटर्न हो, मिनट्स रिटर्न हो। एक तो ये तरीका है। अब यहां पे बनाए प्रोसीजर टाइम कैलकुलेटर, टी एज इंटीजर लिख के यहां पे आप डिक्लेयर आवर्स एंड मिनट्स एज इंटीजर, आवर्स एंड मिनट्स एज इंटीजर। आवर क्या होगा, आवर होगा डिफ टी को किसके साथ, 60 के साथ, और मिनट्स क्या होगा, मॉड होगा टी का किसके साथ, इसके साथ। और यहां पर ही क्या कर लें आप, आवर्स इज इक्वल टू एच, ठीक है, मिनट्स इज इक्वल टू एम, और यहां पर क्या हो जाए, एंड प्रोसीजर हो जाए। ठीक है, आउटपुट कहां पे करा दिया, प्रोसीजर बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि रिटर्न नहीं करता। जैसे एंड प्रोसीजर होगा, दोबारा इसके पास आके मेन प्रोग्राम को क्या कर देगा, ये एंड कर देगा। ठीक है, बात के नहीं जी, नहीं करा सकता। ठीक है, नहीं करा सकता। ए लेवल्स में एक तरीका है, करा सकते हैं, लेकिन अभी ओ लेवल्स में नहीं है फिलहाल। ठीक है, ए लेवल्स में एक तरीका है, करा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं कराएंगे इसको। क्या ख्याल है, सही है ना। अच्छा, इसको अगर आप फंक्शन से करते हैं तो फंक्शन से करते हुए एक आपको तब्दीली करनी थी, आपको आवर्स कैलकुलेट करने वाला फंक्शन अलग से बनाना था, उसको भी टाइम ही पास करते हैं, और आपको मिनट्स को कराने वाला जो फंक्शन था वो अलग बनाना पड़ता आपको। यहां पे आप डिक्लेयर करवाते हैं टाइम के साथ क्या क्या चीजें, आवर्स भी और मिनट्स भी, और ये एडिशनल स्टेप्स है। ठीक है, कमेंट्स में लिख लें इनको, आवर्स और मिनट्स। यहां पे लिखते आवर कैलकुलेटर, और यहां पे लिखते आप मिनट कैलकुलेटर। समझ आ रही है। आवर्स वाले को क्या चीज पास करते हैं आप, बिल्कुल सही, टाइम पास करते हैं। इसको भी आप क्या पास करते हैं, टाइम पास करते हैं।
समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? ये आवर कैलकुलेटर एच कैपिटल रख लेता हूं और यहाँ का एम कैपिटल रख लेता हूं, आवर कैलकुलेटर और मिनट्स कैलकुलेटर, ठीक है। तो ये जो आवर कैलकुलेटर होता, फंक्शन आवर कैलकुलेटर टी एज इंटीजर रिटर्न्स, इंटीजर आप लिखते हैं तो यहां पे ये रिटर्न करता क्या चीज, रिटर्न डेव टी मॉड 60, और यहां पे क्या हो जाता, एंड फंक्शन हो जाता, ठीक है। ये क्या चीज रिटर्न कर रहा है बताओ मुझे, ये क्या चीज रिटर्न कर रहा है बच्चों? हाँ जी, आवर्स। इसी तरह से फंक्शन क्या होता फिर, मिनट्स कैलकुलेटर टी हो जाता किसके साथ, इंटीजर, रिटर्न क्या करता ये, इंटीजर, और ये रिटर्न क्या करवाते हम इससे, रिटर्न करवाते मॉड का किसके साथ, टी का 60 के साथ, और यहां पे फिर से क्या करा लेते, एंड फंक्शन, प्रोसीजर नहीं। और इस प्रोग्राम में आप फिर क्या कराते, मेन प्रोग्राम में आप लोग करा लेते आउटपुट आवर और मिनट्स, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेसिंग इसकी कहां पे हो रही होगी, यहां पे, और इसकी प्रोसेसिंग कहां पे होगी, यहां पे। ये अब एक ऐसा सवाल है जिसमें नंबर एज अ पैरामीटर पास हुआ है और रिटर्न क्या करना है, उस नंबर के सम ऑफ डिजिट्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ये वाला एंटर हुआ था और इसके सम ऑफ डिजिट्स बनेंगे 2 + 4 6 + 3 9 + 7 16, इसका आंसर आएगा, यानी क्या सम ऑफ डिजिट्स इज 16। तो कर क्या रहे हैं हम लोग, सम के अंदर वो जो नंबर है एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, यहां पर नम की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, एन में आ जाएगी, ठीक है। और यहां पे हमने क्या कर दिया है, डिक्लेयर डिजिट और सम एज इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिया है। यहां पे उस नंबर को मॉड्यूलस ले रहा है 10 के साथ और उसके जो रिमाइंडर है वो सेव करवाता है डिजिट में, और रिमाइंडर्स को आपस में क्या करा रहा है, टोटलिंग करवाया जा रहा है। सम की वैल्यू क्या थी, 0 से इनिशियलाइज की, ठीक है। और इसी तरह से वो जो नम है n था, n को div 10 करा के दोबारा n में ही ओवरराइड कर रहा है, यानी नंबर अब 10 टाइम्स छोटा हो गया है। पहले नंबर में से 7 को उसने निकाला, यहां पे लिख दिया, और अगली दफा क्या कर लिया, सिर्फ ये 3 नंबर्स अपने पास सेव कर लिए, 243। अब दोबारा से जब देखेगा यहां पर कि जी n < 1 है, नहीं होगा ना, तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, फिर ये दोबारा नीचे की तरफ आएगा, 243 में से 3 को एक्सट्रैक्ट करके डिजिट में रखेगा और डिजिट प्लस सम, सम के अंदर पहले 7 पड़ा हुआ था तो 3 + 7 10 हो जाएगा इसके अंदर। और फिर दोबारा से क्या करेगा, 243 को डिव करेगा 10 के साथ और डिवाइड में क्वोशंट का आंसर n में सेव करेगा, तो अब क्या आ जाएगा उसमें, क्वोशंट में 24 आ जाएगा। फिर ये चलता रहेगा, फिर 4 इसमें आएगा तो उसमें पुराने आंसर में 4 ऐड हो जाएगा, फिर 24 को फर्दर ऑन डिव करेगा 10 के साथ, फिर 4 भी इसमें से रिमूव हो जाएगा, 2 रह जाएगा, फिर अगली दफा फिर से ऊपर आएगा 2 को डिवाइड करेगा 10 के साथ, रिमाइंडर डिजिट में यानी 2 रखेगा, पुरानी जो वैल्यूज थी उनमें, पुरानी वैल्यूज में 2 ऐड करके सम में सेव कर लेगा, 2 को डिवाइड करेगा किसके साथ, 10 के साथ, आंसर आएगा इसका 0, ठीक है। तो ये भी खत्म हो जाएगा। n इज लेस देन 1 बोले या इसमें n इज इक्वल टू 0 बोले, दोनों एक ही बात है। जैसे ही हो जाएगा तो रिटर्न करा देगा क्या चीज अपने पास, सम को रिटर्न करा देगा, और सम जब आएगा रिटर्न सम कराएगा। अच्छा, एक गलती और भी है इसके अंदर, फंक्शन का नाम भी सम है और वेरिएबल का नाम भी क्या है, सम है। वेरिएबल का नाम क्या रख लें, एस रख लें, हाँ जी, नाम चेंज कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अब सही हो गया ये। यहां से जब रिटर्न होगा एस की वैल्यू किसके पास आ जाएगी, टेम्प के पास, द नंबर इज, ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, ठीक है, जो नंबर पैरामीटर में पास किया था, ये जो ओरिजिनल नंबर था, ठीक है। और यहां पे कोमा आ गया, सम ऑफ डिजिट्स
अब ये वाला एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर क्या हुआ है कि वेट एंटर किया है, ठीक है, एक एयरलाइन के टिकट में जो वेट्स एंटर करते हैं, a passenger is allowed to carry only 30 kg luggage with him. If there is any extra luggage, he will have to pay some fine. फाइन का रेट क्या होगा? लेट्स से 200 पर केजी के हिसाब से, 200 पर यूनिट के हिसाब से उसको फाइन पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजर से क्या चीज एंटर की जाती है? if weight is greater than 30, if weight is greater than 30। अच्छा, weight greater than 30 भी तो वहां पे कर लेते हैं हम वहां पे कर लेते हैं, क्या ख्याल है? यहाँ पे सिर्फ हम क्या करते हैं, वेट को एज ए पैरामीटर देके उसको पास कर लेते हैं कि नहीं? वेट एज पैरामीटर हम पास कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। वेट पैरामीटर के तौर पे पास किया और यहाँ पे उसने हमें क्या चीज बता दिया? फाइन। और आउटपुट पे न्यू वेट नहीं करना, हमने फाइन करना था। आउटपुट क्या हो जाएगा? फाइन हो जाएगा। और यहाँ पे मेन प्रोग्राम क्या हो जाएगा? एंड मेन। इंडेंटेशन फॉलो नहीं हुई भी मुश्तबा, ठीक है, इंडेंटेशन थोड़ा मेन पहले लिखें। खैर चलो कोई बात नहीं, ये भी ब्रैकेट में लगाने की जरूरत नहीं थी। वेट इंटीजर, रेट इंटीजर, वेट और फाइन। वेट इंटीजर कर लें, फाइन को रियल कर लें। वेट को इंटीजर, ठीक है, और फाइन को रियल कर लें, ठीक है। एक और गलती यह है, यहां से पैरामीटर में वेट गया, ठीक है, और फंक्शन का नाम है फंक्शन प्राइस रेट, पी, यहाँ पे डब्ल्यू रख लेते हैं, पी रखा, डब्ल्यू रख लेते हैं, बच्चों को समझने में आसानी हो जाएगी। ये क्या है? इंटीजर है, और ये रिटर्न करता है, ये जो रिटर्न रियल लिखेंगे क्योंकि फाइन है ना, रिटर्न रियल, ये आ जाएगा कहां पर? इसके बाद आएगा, ठीक है। एक ये गलती ठीक हो गई। डिक्लेयर आंसर को इंटीजर कर दिया, आंसर को भी क्या होना चाहिए था? रियल होना चाहिए था, क्योंकि फाइन है, अगर कोई आधा किलो वजन ज्यादा हो गया या फ्यू ग्राम ज्यादा हुए तो उसके हिसाब से फाइन होगा, तो डेसिमल में आंसर आ सकता है, तो ये आ जाएगा रियल, क्योंकि रिटर्न टाइप भी हमारी रियल होनी चाहिए, ठीक है, बात क्या नहीं। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अगर वेट उसका, ठीक है, और आंसर को इनिशियलाइज किससे कर देते हैं? हम 0 से कर देते हैं, और इसमें हम लगा देते हैं इफ कंडीशन। अगर वेट ग्रेटर देन 30 हुआ तो आंसर निकाले, अदरवाइज आंसर ना निकाले, रिटर्न वैसे क्या कर देगा? 0 कर देगा। वो समझ आ रही है कि नहीं? और ये जो सी स्टेटमेंट है ये सिर्फ कब चलाए? इफ W इज ग्रेटर देन 30, देन क्या करें? इस पूरे को एक ही लाइन में हम लिख सकते हैं। देन क्या करें? आंसर इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय W माइनस 30। जो वेट आया है, जितना वेट वो कैरी कर रहा है, उसमें से 30 माइनस कर लें, जो रिमेनिंग रह जाएगा वो फाइन वाला वेट है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 200। इक्वेशन समझ आई है? ये वाली मैथमेटिक्स की इक्वेशन समझ आई है? ये आपको क्या चीज दिखाएगी? ये चीज ये आपको बताएगा ओवर वेट, यानी कि एक्स्ट्रा वेट बताएगा ये, क्योंकि इस W के अंदर वेट वाली वैल्यू आपने एज अ पैरामीटर इसको पास की, इसने वेट वाली जो सी वैल्यू है वो किसके अंदर कॉपी कर दी? W के अंदर लाके कॉपी कर दी, और W में से हमने 30 माइनस कर लिया, तो जितना भी एक्स्ट्रा वेट था, लेट्स से 35 था, तो 35 माइनस 35 kg आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 200, उसको आंसर में सेव हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करा देंगे हम? इसको एंड करा देंगे। अगर तो वेट 30 से ज्यादा हुआ तो आंसर न्यू वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज आंसर वैसे क्या रिटर्न हो जाएगा? 0 रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करा देंगे? आउटपुट करवा देंगे उसका वेट भी
वेट कोमा फाइन, कितना वेट था उसका और उस हिसाब से उसको कितना फाइन मिला है। अगर आपको ओवर वेट भी निकालना है तो वो एक अलग सिचुएशन है, दो वैल्यूज अगर आपको आउटपुट करनी है तो वो अलग सिचुएशन, वो यहां पर ही आप करके निकाल लें बेशक। ओवरवेट रियल में डिक्लेयर करें, ओवरवेट रियल में डिक्लेयर करके वही बात करें W - 30 इज इक्वल टू ओवरवेट, और ओवरवेट भी निकाल लें। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? फंक्शन में करने की उसको जरूरत